नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2024 का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है। ये ग्रह गोचर आपके लिए कैसा स्वास्थ्य देगा, कैसे संतान के साथ संबंध रहेंगे, एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका किस प्रकार से रहेगा, पार्टनरशिप कैसी चलेगी, भाग्य कितना साथ देगा और आपका कैरियर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये बहुत सारी चीजें आसानी से हम बहुत कुछ सटीकता से समझते हैं। मित्रों, राशि के आधार पर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और ग्रह गोचर राशि के आधार पर आपके कहाँ बैठा हुआ है तो आपकी राशि पर ही इस समय चंद्रमा के साथ कौन बैठे हुए, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं आपकी राशि में इस समय। और दूसरा गोचर जो मंगल देव उनके आपकी राशि के स्वामी है वो सेकंड भाव में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं। समझ लीजिए बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, और सूर्य देव उनके साथ हैं, तो एक ऊर्जा और आत्मबल और आप विश्वास आपके पास बना हुआ है। पांचवें घर में आपके राहु देव बैठे हुए हैं, चौथे घर में शनि देव बैठे हुए हैं और छठे घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। आपके जो बढ़ोतरी का घर है एकादश भाव जिसे लाभ स्थान बोलते हैं, वहां पर केतु देव विराजमान है। ये ग्रह गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। तो इनका गोचर आपके लिए किस प्रकार का फल देगा उसके बारे में हम बहुत आसानी से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव अपने आप में ही एक ऊर्जावान ग्रह हैं, तो वो बैठे हुए हैं सेकंड भाव में, आपके परिवार भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, धन एकत्रित करने वाले भाव में बैठे हुए हैं, वाणी भाव में बैठे हुए हैं। तो वाणी आपकी ओजस्वी रहेगी, सूर्यदेव भी वहीं बैठे हुए हैं, आत्मबल आपके अंदर बहुत होगा, और मंगल देव आपकी राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय यदि आप धन इकट्ठा करते हैं, आप अपनी वाणी के मुताबिक कार्य करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए धन में कोई कमी इस वर्ष नहीं रहने वाली। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला, श्रेष्ठ रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके अंदर एक इम्यूनिटी पावर बहुत श्रेष्ठता में भरी हुई है, आत्मविश्वास भरा हुआ है, पराक्रम भरा हुआ है, हिम्मत है आपके अंदर, कोई भी काम करने में आप पीछे नहीं रहेंगे। और एक स्फूर्ति जो आपकी रहेगी, एक चमक जो रहेगी आपके चेहरे पर, वह बरकरार आपके लिए जनवरी 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। हेल्थ इश्यूज कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं आ रही। बात करें आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के स्वामी आपके बनते हैं स्वयं गुरुदेव, और गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव आपका नौकरी का, कंपटीशन का और शत्रु का, ऋण का, रोग का, क्लेश का, इनका है। तो वहां बैठ करके गुरुदेव आपके उन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। आप यदि शिक्षार्थी हैं, क्योंकि राहु देव बैठे हुए हैं वहां पर, तो आपको मन भटकाव तो देंगे। तो आपकी प्लानिंग में कहीं कमी रहेगी। आप कभी इस फील्ड की बात करेंगे, कभी दूसरे फील्ड की बात करेंगे, दो तरफा कहानी आपकी चलेगी, क्योंकि राहुदेव आपको भ्रमित करते रहेंगे। तो आपको अपने आप एक मजबूती लेकर के चलना है। आप उनके चुंगल में आ गए राहु देव के में, तो फिर आपकी शिक्षा में कहीं व्यवधान आने की संभावना बनेगी और आपकी पूरी शिक्षा नहीं होने देंगे।
वैसे वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु के रिकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाएंगे। तो जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह भ्रमित करते रहेंगे, आपके लिए स्थिर नहीं रहने देंगे। जब स्थिरता नहीं रहेगी तो आपके लिए दिक्कतें आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना, अपना पढ़ने का एक शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस तरह से अपनी एजुकेशन को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूं जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपना एक टाइम टेबल पढ़ने का नहीं बनाएंगे, तब तक एजुकेशन में आप भ्रमित रहेंगे। कभी मैं मैथ पढ़ लूं, कभी मैं ये पढ़ लूं, कभी मैं साइको पढ़ लूं, कभी मैं को पढ़ लूं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही। आधा घंटा कुछ पढ़ लिया, 1 घंटा कुछ पढ़ लिया, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। क्योंकि जब तक आप एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, आप एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, एक नियमावली के आधार पर यदि आप पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको तरक्की उन्नति होगी। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो कंपटीशन भी आपका पार होगा। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं, चाहे वो अध्यापन की है, आप अध्यापक बनना चाहें, टीचर बनना चाहते हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, एजुकेशन से किसी भी फील्ड में आप जुड़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं सरकारी नौकरी की तरफ आपको गुरुदेव ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो राहु देव के इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। लव रिलेशन की बात करूं मैं तो लव रिलेशन में भी यही दिक्कत रहेगी, आपके आर्गुमेंट चलेंगे, उल्टी सीधी बातें आप जब करेंगे तो फिर शायद है कि आपके लव रिलेशन टूटने के कगार पर रहेंगे। इसलिए वहां पर भी आप अपने आप को कंट्रोल में और अपने आप की वाणी पर कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। आप यदि किसी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इस पीरियड में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए किए, शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए हानि होगी। केतु देव वहां बैठे हुए हैं, आपकी डिजायर पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी और आपके लिए धन से लाभ भी दिलवाएंगे। कोई ना कोई स्रोत आपके लिए धन का बना रहेगा, तो आप वो धन भी इकट्ठा करते रहेंगे। ऐसी कोई परेशानी वाली, पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने वाली। संतान के लिए भी आप लालायित रहेंगे, आप इच्छाएं करते रहेंगे, लेकिन आप एक स्थिरता में चलते हैं। तो मैं समझता हूं स्थिरता में अपने आप को, जो मेडिकल चेकअप वगैरह हैं, जो एक शेड्यूल होता है, उस तरह से आप करते हैं तो संतान आने की भी घर में संभावना बनती है। बात करें हम आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव इस समय आपकी राशि पर चल रहे हैं और ये 18 जनवरी को यहाँ से चेंज हो जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे और 7 तारीख को यहाँ से 7 जनवरी को बुधदेव भी धनु राशि में चले जाएंगे। तो 18 जनवरी तक तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद में वो चले जाएंगे सेकंड भाव में, तो आपको दाम्पत्य जीवन से और ज्यादा फायदा होगा। तो धन अर्निंग करने वाली बात होगी। जो आपके पार्टनर होंगे वो आपके लिए धन में भी आपकी में वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी बहुत बढ़िया रहेगी, ओजस्वी वाणी रहेगी। तो ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया नजर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। और पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, दैनिक व्यापार आपका बहुत बढ़िया रहेगा और आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे और आप अपने परिवार के लिए अच्छा सोच पाएंगे और आपका परिवार भी आपका साथ देगा। बात करें हम आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और वो आपकी राशि पर विराजमान है, कोई परेशानी नहीं। आपका भाग्य भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप यात्राएं कीजिए, धार्मिक यात्रा कीजिए, व्यापार की यात्रा कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। और कर्म क्षेत्र की बात करूं तो वहां के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव कहाँ गए हुए हैं? सूर्यदेव इस समय चल रहे 14 जनवरी तक आपके कहाँ रहेंगे? सेकंड भाव में रहेंगे। तो कर्म भी आपका साथ दे रहा है, धन कमा पाएंगे उस कर्म के माध्यम से। सरकारी नौकरी में हैं आप तो आपका प्रमोशन होने की संभावना है, इंक्रीमेंट वगैरह लगने की संभावना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र में, आपके कार्यस्थल पर, आपके जीवन में कोई न कोई बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी बनी हुई है। 14 जनवरी को सूर्यदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। वहां पर जाकर के भी
आपके लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं देने वाले। तो इस प्रकार से आपका कैरियर भाव बहुत बढ़िया है। आप कहीं अच्छे पद पर भी जा सकते हैं, आपको अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। आपके लिए अपने कर्म के आधार पर, मेहनत के आधार पर आपको धन भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से जनवरी माह में आपके लिए सब कुछ, बहुत कुछ दे रहे हैं ग्रह। अब तक आप परेशान चल रहे थे, वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वार्तालाप अच्छी लगती है, हमारा ये ज्योतिष कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसका लाभ उठाइए। नव वर्ष की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।